तो चलिए आज बात करते हैं एक खास होम्योपैथिक रेमेडी की। एक ऐसी रेमेडी जो एक बहुत ही खास तरह के फ्लू के लक्षणों में काम आती है। इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही तीव्र एहसास से। एक ऐसा दर्द जो इतना गहरा हो कि लगे जैसे सच में हड्डियां ही टूट रही हैं। हम सब इन्फ्लुएंजा से तो वाकिफ हैं ही, है ना? लेकिन आज हम इसे एक अलग ही नजरिए से देखने वाले हैं, होम्योपैथी के नजरिए से। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो हम उस पौधे के बारे में जानेंगे जिससे ये रेमेडी बनती है। फिर देखेंगे कि ये पौधे से दवा बनती कैसे है। और फिर बात करेंगे उस खास टूटी हड्डी वाले फ्लू की। साथ ही दूसरी रेमेडी सिस की तुलना भी करेंगे और आखिर में इसका पूरा होम्योपैथिक प्रोफाइल समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इतने तेज लक्षणों वाली दवा का सोर्स क्या है? चलिए मिलते हैं उस पौधे से जिसका नाम है यूपैटोरियम परफोलिएटम। तो ये जो पौधा है इसे अमेरिकन बॉन्सेट भी कहते हैं। ये एस्टेरेसी फैमिली का है और ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसे नमी वाली जगह जैसे गीले खेत और मिट्टी बहुत पसंद है। और इसकी सबसे खास पहचान इसकी पत्तियां। वो तने के चारों तरफ इस तरह जुड़ जाती हैं जैसे तने ने उन्हें चीर दिया हो। और इसका नाम बोनसेट कोई मजाक नहीं है, इसका एक गहरा मतलब है। पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल या तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए होता था या फिर उस भयानक फ्लू के दर्द के लिए जिसे ब्रेक बोन फीवर यानी हड्डी तोड़ बुखार ही कहा जाता था। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि एक जंगली पौधे से ये शक्तिशाली होम्योपैथिक दवा बनती कैसे है? चलिए इस प्रक्रिया को समझते हैं। इस प्रक्रिया में ताजे पौधे से एक मदर टिंचर तैयार किया जाता है। फिर उसे बार बार पतला करके जोर से हिलाया जाता है जिसे पोटेंटाइजेशन कहते हैं। होम्योपैथी में माना जाता है कि यही प्रक्रिया पौधे के औषधीय गुणों को जगाती है और उन्हें सक्रिय करती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये पौधा अपने कच्चे रूप में जहरीला होता है, लेकिन होम्योपैथी की ये जो पोटेंटाइजेशन प्रक्रिया है यही इसे इस्तेमाल के लिए पूरी तरह सुरक्षित बना देती है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। वो कौन से खास लक्षण हैं जो यूपैटोरियम परफोलिएटम की तरफ इशारा करते हैं? देखिए, फ्लू कैसा होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। सर दर्द, बुखार, बदन दर्द। लेकिन होम्योपैथी में इससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि ये लक्षण महसूस कैसे हो रहे हैं, उसकी खासियत क्या है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्षण है हड्डियों के अंदर तक महसूस होने वाला गहरा और तेज दर्द। और इस दर्द के साथ होता है तेज बुखार, ऐसा बुखार जिसमें कपकपी वाली ठंड लगती है और फिर पसीना भी आता है। एक और खास पहचान है बहुत ज्यादा प्यास लगना, ऐसी प्यास जो बुझने का नाम ही ना ले। और इन सब लक्षणों को एक लाइन में समेटें तो वो है ये एहसास जैसे कि हड्डियां टूट गई हों। ये सिर्फ एक दर्द नहीं है, ये एक बहुत ही खास तरह का एहसास है जो इस रेमेडी की पहचान है। अब सवाल ये उठता है कि फ्लू के लिए तो और भी होम्योपैथिक दवाएं हैं, तो फिर सही दवा कैसे चुनें? इसका जवाब लक्षणों की बारीकियों की तुलना करने में छिपा है। तो अगर हम यूपेटोरियम, ब्रायोनिया और रस्टॉक्स की तुलना करें तो देखिए, हड्डी का दर्द यूपेटोरियम में बहुत ज्यादा यानी गंभीर होता है, जबकि बाकी दोनों में मध्यम। वहीं शरीर का दर्द यूपोटोरियम और रस्टॉक्स दोनों में गंभीर होता है और प्यास यूपोटोरियम और ब्रायोनिया में बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। यूपेटोरियम के मरीज को इतने गहरे दर्द में भी बेचैनी होती है, वो करवटें बदलता रहता है। वहीं ब्रायोनिया के मरीज को जरा से भी हरकत बर्दाश्त नहीं होती, वो एकदम स्थिर रहना चाहता है क्योंकि हिलने से दर्द बढ़ जाता है। तो चलिए अब इन सभी लक्षणों को जोड़कर यूपैटोरियम परफोलिएटम की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो यूपैटोरियम पिक्चर में क्या क्या है? शारीरिक स्तर पर हड्डियों में तेज दर्द, तेज बुखार, ठंड लगना, पसीना और बहुत ज्यादा प्यास। भावनात्मक स्तर पर इस दर्द की वजह से बेचैनी और चिंता, और ये लक्षण ठंडे नम मौसम में बढ़ जाते हैं जबकि गर्मी से आराम मिलता है। हाँ, और ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। किसी भी दवा को लेने से पहले क्वालिफाइड होम्योपैथ से सलाह जरूर लें। ये प्राकृतिक उपचार पारंपरिक मेडिकल केयर को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, उसका विकल्प नहीं। और अगर किसी को तेज बुखार या कोई गंभीर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में आता है कि जब हम लक्षणों को इतनी बारीकी से देखते हैं तो क्या ये बीमारी और सेहत को समझने का एक बिल्कुल अलग नजरिया नहीं दिखाता?